विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए। मारो महला पंजवा। पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे। आपे थाप उतापे साजे। प्रभ की शरण गहत सुख पाइयै। किछ पौ ना व्यापै बाल का। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। रकत की रम में नहीं संगारिया। अपना सिमरन दे प्रतपालिया। ओहो सगल कटा का माल का। चरण कमल शरणाई आया। साध संग है हर जस गाया। जन्म मरण सब दुख निवारे। जप हर हर पौ नहीं काल का। समरथ अकथ अगोचर देवा। जी जंत सब ताकी सेवा। अंडज जेरज सेतज उत्पुज। बहु परकारी पालका। तिसैं परापत होए निदाना। राम नाम रस अंतर माना। कर गहलीने अंधकूपते। विरले के साल का। आद अंत मद प्रभ सोई। आपे करता करे सोई। प्रम पौ मिटिया साध संग ते। दालद कोई दालद ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला। साध संगत की मंगोर वाला।
बासन मेट विनाशन होइए, कल मल सगले जाल का, संता की एह रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखें नाली, सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का, संता की एह रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखें नाली, सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 पदे हैं। पहले 8 पदियां दी विचार अज सत्कारयोग ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन यूके वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा साडे पास समा है। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों उन्हां दा धन्नवाद, जिन्हां ने उचेचा समा कढ़ के हाजरियां भरियां ने। 10वें पातशाह गुरु कलगीधर पिता जी का प्रकाश गुरपुरब 25 तरीक नूं है। 24 तरीक नूं नगर कीर्तन होवेगा। 22 तरीक नूं वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेला गुरुद्वारा दमदमा साहब बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। 27 तरीक नूं छोटे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेला हर साल की तरह गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे मनाया जाना है। सो इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। अज इस इंटरनेट की दुनिया दे विच बड़े सारे क्रिमिनल लोग जदों सुनीदा ते हैरान होईदा कि जिन्होंने माइया ने फड़ के कुटिया होवे, पुलिस दे विच जिन्हां दे उपर परचे दर्ज होण, वो लोग भी धर्म की ठेकेदारी की जदों गल करनगे ते नहीं समझ आउंदी कि फिर कौन राखा होवेगा। सो किसी का भेख वेख के साध संगत प्रभावित नहीं होना। अपना प्यार, अपनी निष्ठा अपने गुरु ते रखो और इस गल का जरूर ध्यान रखना कि जदों तुसीं एक गल डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर ने आखी है कि भाई काम करन चले हो तो इस गल का खमियाजा जरूर भुगतन वास्ते तैयार रहना, क्योंकि संसार इहदे विच बहुते लोग जिहड़े ने वो कदे भी उसारू सोच वाले नहीं होया करदे। मैं हमेशा बेनती करदा कि अज अजीबो गरीब भेख बना बना के सिक्खी नूं गुरसिखां नूं बदनाम करने वाले ये लोग, आपां इन्हां तो बचीए। ये उही लोग ने, इन्हां नूं कदे तुसीं संगत विच आके बैठे नहीं वेख्या होएगा।
ठेकेदारी ये संगत दी करते हैं, जिदा टेंडर भरे होण किते इन्हां ने बिल्डिंगां दे ना संगत दा वरतणगे, पर इन्हां लोकां दी अपनी करनी करतूत अत निंदनयोग है। सो आपां सारे सुचेत होइए, धर्म दे नां ते सच्चे पातशाह दा जिहड़ा मार्ग सानू प्राप्त होया है, असी उस मार्ग दे पांधी बन के चलना है। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डा तेरा दरबार, वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह, निचल चौर छत, जो भावै पार ब्रह्म, सोई सच न्याओ, जे भावै पार ब्रह्म, निथावे मिलै थां, जो कीनी करता साई भली गल, जिनी पछाता खसम, से दरगाह मल, सही तेरा फुरमान, किनै ना फेरिया, कारण करण करीम, कुदरत तेरी सही तेरा फुरमान, किनै ना फेरिया, कारण करण करीम, कुदरत तेरी। संतां की एह रीत निराली, संतां की ए रीत निराली, संतां वाह 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 वाह। संतां की यह रीत निराली, संतां की ये रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखें नाली, पार ब्रह्म कर देखें नाली, पार ब्रह्म कर सास सास आराधन हारे हारे, सास सास आराधन हारे हारे, सास क्यों सिमरत की जय आल का, क्यों सिमरत की जय आल का, क्यों सिमरत संतां की ए रीत निराली, संतां की ए रीत निराली,
ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਥਵਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 16 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹੇਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੇਲਾ, ਸੋਹੇਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ। ਜਿਤ ਸੋਹੇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਛੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ 16, ਜਿਹੜਾ 16 ਪਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸੋਲੀਏ ਨੇ। ਸੋਲੀਏ ਭਾਵ 16 ਪਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦ। 16 8 ਪਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ। 8ਵੇਂ ਪਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰੀਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਾਲੀ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਦੇਖੇ ਨਾਲੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਆਰਾਧਨ ਆਰਾਧਤ ਹਰ, ਆਰਾਧਨ ਹਰ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਤ ਕੀਜੈ ਆਲਕਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਲਕ, ਆਲਕ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਭਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਤਾ।
पर सतगुरु सच्चे पातशाह तो महाराज सबना गुरु कियां नूं योग जानते हैं, सबना गुरु कियां नूं योग जानते हैं, जो गुरु कोल आके बैठते। और हजूर ये चाहते ने कि साडे कोल आके बैठने वाले सारे संत ही होण। वाह, सतगुरु ये चाहते ने साडे कोल आके बैठने वाले सारे ही संत हो जान, सारे ही। और मैं तो इं हथ जोड़ के निमरता नाले आखदा, कोई गुस्ताखी ना होवे, इसलिए मैं मुआफ़ी मंगदा। जिस सिख दे अंदर, जिस गुरु के कहाउण वाले दे अंदर अजे संत बिरती नहीं आई, समझ लेना अजे उसने सिक्खी दी पूरी सोझी प्राप्त नहीं की। कोई भी सिख बनता ही उदों है जिस वेले उसके अंदर संत बिरती हुंदी है, अदरवाइज नहीं है। सिंह शब्द की बख्शिश महाराज गुरु गोबिंद सिंह सानू कीती, उपनाम साडा हरेक नाम नाल सिंह लगा दिता। ते उस सिंह शब्द दे विच दो बरकतां ने साडे पास, एक है सिपाही दी बरकत, सूरमे दी बरकत। लेकिन यह बरकत किहदी झोली विच पाई सी साहिब सच्चे पातशाह जी ने, जिहड़ा अंदरों संत सी। संत होया, सिपाही होया, फिर सिंह होया। फिर मैं बेनती कर दिया, सिंह शब्द की परिभाषा है, निरी शेर शेर ना असी करी जाइए, शेर शेर अभी शेरा वांगू दौड़ते ही फिरना है, शेरा वांगू खांदे ही फिरना असा ने, वो नहीं बात है। सिंह शब्द की परिभाषा है जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने इस घर विच लियांदी। जो सिपाही है बाहरों, रक्षक है बाहरों, शस्त्रधारी है बाहरों, संघर्षशील है बाहरों, पर अंदरों की है? रक्षक कादा है, संघर्ष कादे लई करदा है, सिपाही पुनः कादे लई करदा है, हथियार कादे लई चुक के चलने ने? संत बिरती वास्ते, संत बिरती वास्ते। अरदास असाने हुण भी करनी है। मानयोग जी इन्हां दी, मेरे वीर जी की सिफत है, ज्ञानी रणजीत सिंह होरां दी। कदी कदी तो वैसे मैं भी महसूस करदा, ये तो गल सच्ची है भी ये बहुते हौली हौली चलते हैं, पर इन्हां दी जिहड़ी एक भावना है ना, उस भावना नूं असी सारे ही प्यारते हाँ तो सन्मानते हाँ, तो मैं भी सन्मानता। वो की है? हौली 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 समझ के बोलो, समझ के। और जिस वेले ये शब्द लेंदे ने तो इन्हां दा एक पैट है बचन दोहराउण वाला, बाणी विरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। गल ठीक है। अरदास करनगे जिस वेले प्यार नाल ते असीं सारे जरूर ध्यान करांगे। जिन्ना नाम जपिया, हाँ जी बोलो सारे, जिन्ना नाम जपिया, होर की है? वंड छकिया, फिर की है? देग चलाई, फिर आखिया तेग वाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। हुण तेग वाहण वाली जिहड़ी बात है, सिपाही पुणे वाली जिहड़ी बात है, इसकी कदों लोड़ है? जिन्ना नाम जपिया, जिन्ना वंड छकिया, जिन्ना देग चलाई। ये बिरती किहड़ी है? ये संत बिरती है सारी। इसे लई तेगां चलाउण वाले भी जदों नाम जपण ते वंड छकण ते देगां चलाउण दी रखिया करदे रहे ने, करदे हन, उस दे नाल नाल तेगां वाहण वाले भी आवाज़ां दिया करदे सन, आओ देग त्यार गुर होई। उस समय भूखा वैरी किते आवे, उस समय वैरी किते आवे, परम मीत समताहें खुआवे। क्या बात है। सिपाही वखरा हो गया तो संत वखरा हो गया? नहीं है। अगे चलिए।
और हजूर ने आखिया संत शब्द की परिभाषा जिन्ना सास गिरास ना विसरै, जिन्ना बोलो सारे, जिन्ना सास गिरास ना विसरै। ये किन्हां दे प्रति महाराज सच्चे पातशाह ने चाहया? किसी कुली वाले दे वास्ते, किसी चौंपड़ी वाले दे पासे, किसी नांगे दे वास्ते, किसी जटावा वाले दे वास्ते, किसी होर दे वास्ते, कि सारे गुरु के प्यारियां दे वास्ते? सास गिरास सानू किसी नू भी ना विसरे। तां ते हजूर ने आखिया संतां की ये रीत निराली। केड़ी रीति? पार ब्रह्म कर देखे नाली। होर किसे नू पार ब्रह्म कदी भुल जाए ते भुल जाए, गुरु के सिख नू कदी पार ब्रह्म नहीं भुलदा। होर किसे नू पार ब्रह्म दिसे भावें ना दिसे, कोई कह देवे गॉड इज नोवेयर, गुरु का सिख आखेगा गॉड इज नो हेयर। कोई कह देगा रब किते नहीं है, पर गुरु का सिख इवें नहीं आखेगा। गुरु का सिख आखेगा जहां जहां पेखो ता हजूर दूर कतों ना जाई, और रब रहे आ सर्वत्र मैं, रब रहे आ सर्वत्र मैं, पार ब्रह्म कर देखे नाली। हजूर ने ना गुरु अर्जन साहब ने इत्थों ही बचन आरंभ किया, ते जदों फरमाया कहने लगे जिस पार ब्रह्म की गल असी कर रहे हैं, सिख ने जिहड़े पार ब्रह्म नूं अपने नाल समझना है, मानना है, जानना है, वो पार ब्रह्म पता कैसा है? गुरु बाबा गुरु नानक साहब जी ने दृढ़ करवाया। की दृढ़ करवाया सी? तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हारे दीजै नाम प्यारी जियो। कौन? घट घट रब रहे आ बनवारी, जाल थाल महियल गुप्तो वरता है। दिसदा नहीं बंदियां नूं, पर गुरु के सिखां तो दिसना चाहिए है ना। क्यों? उन्हां दे कोल गुरु का शब्द है। गुरु महाराज अखां खोलन का काम करते हैं, जिन्हां दियां ज्ञान दियां अखां मिटियां हुई ने। गुर शब्दी देख निहारी जियो, मैं गुरु दे शब्द की बरकत नाल मैं वेखदा हाँ, घट घट रव रहे आ बनवारी। जो रव रहे आ बनवारी है, अंडज जेरज सेतज उत्पज तेरे कीते जनता, एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहिर वंता, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजा। और हजूर ने गुरु अर्जन साहब जी ने अज इं आखिया, कहने लगे वो पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे, पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे, आपे थाप उथापे साजे। पार ब्रह्म सब तो उच्चा विराजदा है, सब तो उच्चा। मैं ध्यान कर रहा सा, उच्चा है तो किन्नी को ऊंचाई ते है। साडे लोकां दे महल होए, भावें बुंगे कह लीए, मकान कह लीए, वड्डे वड्डे चुबारे कह लीए, किन्नी फुट की ऊंचाई ते हुंदे ने भला? मैक्सीमम कितने फुट की ऊंचाई हो सकती है? 100 फुट की हो सकती है। 5 स्टार होटल जिहड़े कहंदे ने 200 फुट हो सकता है, 300 फुट हो सकता है, 500 फुट हो सकता है, 5000 फुट तक हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वाहिगुरू जी का जिहड़ा टिकाणा है 5000 फुट तो उच्चा होया ना, फिर क्योंकि असी इस तो अगे देख नहीं सकते। पर जे असी हवाई जहाज से चढ़ जाइए तो 30 तो लैके 40,000 फुट की उचाई तक तो आम जैट चलते हैं। 707, 747, 757 आम तौर पर चलते हैं।
इसका मतलब है कि परमेश्वर वाहिगुरु जी का जिहड़ा आसन है वो उस तो भी उच्चा होया। हाँ जी, क्योंकि जहाज़ां विच वसन वालियां दी चलण वालियां दी तां अरदास सुनदा है ना, फिर वो जहाज़ां दे उत्ते ते उहदा हत्थ हैगा है ना। पर जिहड़े रॉकेट विच बैठ के उच्चे उच्चे जा रहे हैं, जिहड़े चंद्रमा तक पहुंच गए, जिहड़े मंगल तक पहुंचण दीयां गल्लां करदे पए ने, जिहड़े शुक्र तक पहुंच गए ने, ग्रह ने ना सारे, कितने फुट की उचाई ते होणगे भला। हुण उत्थे फीट की गल नहीं है, उत्थे माइल्स की गल है। और एक दो मीलों की गल नहीं है, उत्थे मिलियन मिलियन माइल्स की गल है, लखां मीलों की बात है। वाहिगुरु जी उच्चे वसदे ने, किसी ने भी ग्रह ते जाण वाले ने, किसी ने भी किसी रॉकेट ते जाण वाले ने अजे तक उहदा महल नहीं वेखिया, वो कित्थे वसदा। इसका मतलब ये उस तो भी उत्ते वसदे ने। वाकई ही बहुत उच्चे वसदे ने, बहुत उच्चे वसदे ने, बहुत उच्चे। वो खंडां ब्रह्मंडां दे स्वामी ने। साडे बजुर्ग माणयोग जी, मेरे उस्ताद जी ज्ञानी तेजा सिंह जी अक्सर ये शब्द वरतिया करते सन, खंडां ब्रह्मंडां दे स्वामी। मैं हौली हौली कोल बैठ के जिस वेले उन्हां पासों दात प्राप्त करने का यतन किया तो मैंने स्वामी शब्द के अर्थ समझ आए। स्वामी का मतलब होता मालक, खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, खंडां ब्रह्मंडां दे स्वामी ने वाहिगुरु जी। सब ते ऊंच, सब ते ऊंच। लेकिन ध्यान रखना, जदों असी ऊंच शब्द आखते हैं आम तौर पर ना असी आसमान वाल कहते हैं, चंगा फिर रब जानता है। अल्लाह कहने वाले कहते हैं वह जानता है। इशारा किथे होता है? उच्चे तो उच्चा, उच्चे तो उच्चा, उच्चे तो उच्चा, जिहड़ा सबना तो उच्चा है। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह कहते ने वो उचाइयां वाली, ऐ उचाइयां वाली गल नहीं है। जे ऐ उचाइयां वाली गल होवे ते केवल फिर राकटां विच बैठ के ही उत्थे कोई पहुंच सकिया ते पहुंच सकेगा, नहीं तो होर तां कोई पहुंच ना सकदा होया। फिर किस ऊंचाई की बात है? गुणा की ऊंचाई। किस ऊंचाई की बात है? गुणा की ऊंचाई, शक्तियां की ऊंचाई, बरकतां की ऊंचाई। मैं आख्या गुणा की ऊंचाई, गुणा की ऊंचाई। हजूर का एक वचन आपां हुणे हुणे प्यार नाल याद किया, वड्डा तेरा दरबार। जे वचन याद ने आपां दुहराइए सारे प्यार नाल, वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह, नेचल चौर छत। वाहिगुरू, किसी का चौर खोया जा सकता है, किसी का छत्तर खोया जा सकता है। हे वाहिगुरू जी, तुहाडा छत्तर ते तुहाडा चौर, तुहाडा आसन थापिया ना जाए, कीता ना होए आपे आप। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह, नेचल चौर छत, जो भावै पार ब्रह्म। हुण वडियाइयां देखो, जो भावै पार ब्रह्म। बंदा लख जो मर्जी चाहुंदा रहे, दुश्मन लख जो मर्जी चाहुंदा रहे, बंदियां दियां दुश्मनां दियां रीझां पूरियां नहीं हुंदियां। जो भावै पार ब्रह्म, यह वडियाई है, उसकी ऊंचाई है। और सोई सच ने आओ। वाहिगुरू, जो भावै पार ब्रह्म, सोई सच ने आओ। जे भावै पार ब्रह्म, पाठ कर लगे सावधान रहना, जे भावै पार ब्रह्म निथावे मिले थां। जिन्हों कोई नेड़े नहीं बहन दिंदा, कोई नेड़े नहीं बहन दिंदा। गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं, ओए औरंगजेब, ना साज हो, ना बाज हो, ना फौज हो, ना फर्श, खुदाबंद बख्शंदा है ऐशे अर्श। जिंदे कोल कोई साज समान नहीं है, फौज फर्श नहीं है, बहन वास्ते थां नहीं है, रब वाहिगुरू जे उन्होंने चंगा लगता होवे ना, खुदाबंद बख्शंदा है ऐश अर्श, उन्होंने आसमानां दियां ऐशां दे दिंदा है।
वो किते साज समान की परवाह ही नहीं करता। नंगे पिंडे नंगे घोड़ियां ते काठियां भी नहीं है, नंगे पिंडे एक कछहरा पहनिया होया ते तुस्से दी बुक्कड़ मारी हुई है। सर्दियां पोह माघ दियां रातां ने, पोह माघ दे दिन ने ते अकाल अकाल गुजाउंदा फिरदा, अकाल अकाल। जे भावै पार ब्रह्म निथावे मिलै थाओ। जो नवाबी किते आई है ना तो बाबा दरबारा सिंह होरां ने जिहड़े लफज आखे ने चेते कर लेने। पर दरबारा सुन सुन अग्यों कही, हम नवाबी कब चाहे लही, हम राखत पातशाही दावा, जायत को जा आगल पावा। कौन दावा करने वाले सन, किहड़े सालां दीयां गल्लां ने? 1933 दीयां गल्लां, जदों जकरिया खान वर्गे दावा करते सन असीं एक भी केसा धारी वेखण वास्ते नहीं छड्डिया। उदों दीयां गल्लां। सिखां दे घर कित्थे हुंदे सन? घोड़ियां दी काठी ते नेड़े होके वेखो भी घोड़ियां उत्ते काठियां हुंदियां सी उन्हां कोल? काठियां भी नहीं हुंदियां सी। अपना तुसा जिहा ला के घोड़े उत्ते पा लेना ते घोड़े तो उतरना ते तुसे दी बुक्कड़ मार लेनी, ऐ सुट लेना। सिखां ने कछहरा पाया हुंदा सी। वाहिगुरू जिवें अखां निथावे सन उस वेले, हाँ निथावे सन उस वेले, पर निथावे नहीं सन उस वेले भी। क्यों? क्योंकि निथावियां दे थाम नाल जुड़े हुए सन। निथावे नहीं सन। जकरिया खान ने नवाबी इसलिए भेजी सी, ये निथावे ने, इन्होंने नवाबी दे दी, बुरकी पा दे, चुप करके बह जाएंगे खा के। लेकिन कहते हम राखत पातशाही दावा, हम नवाबी मैं बड़ा है खराबी। ये कौन गल्लां कहने वाला है? निथावा कहने वाला है कि निथावियां दा थाम? भुखा कहने वाला है कि रजिया होया भुखिया नूं रजाउण वाला? जो कीनी करतार साई भली गल। फिर आखिया जो भावै पार ब्रह्म सोई सच न्याओ, जे भावै पार ब्रह्म निथावे मिले थाओ, जो कीनी करतार साई भली गल, जिनी पछाता खसम से दरगाह मल, सही तेरा फरमान किनै ना फेरिया, कारण करण करीम कुदरत तेरी है। सही तेरा फरमान, ऐ है ऊंच ऊंच बेराचे, ऐ है ऊंच बेराचे। कमाल ए करामात कायम करीम, रजा बख्शो राज़िक रिहा कुन रहीम, अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहे ओ दिल पजीर। पढ़ लैने जफरनामे दे लफ्ज कदी ध्यान नाल प्यार नाल पढ़ लेना। 1776 की बात दसदे ने, जदों औरंगजेब हसन अबदाल तो वापस मुड़ के आया, रात का समा, खादम ने खाना परोसिया, खाना खाधा, आया पानी लैके आया, उत्थे बैठे ही हथ धोते, जिन्होंने आप कहते चुला कर रहा, चुला करके ना ते उठ के मंजे ते लम्मा पै गया, ते लंबे पैंदियां होए ना लम्मा जिहा साह लिया। धी कोल सी, वड्डी धी, जिसका नाम सी ज़ेब निसा, बड़ी सियाणी सी, फारसी की बड़ी वक्ता सी, बड़ी पंडिता आख्या जाता सी, बड़ी विद्वान सी ते कवि सी, शायर सी, शायरा। अब्बा ने लंबा हौका भरिया, लंबा साह लिया ना, ते ज़ेब ने पूछ लिया अब्बा गल की है? कहता बेटा कुछ नहीं है, कोई गल नहीं है, कुछ नहीं है। कहती कोई गल नहीं तो लंबा साह क्यों लिया? औरंगजेब कहने लगा मैनू समझ नहीं आती ये सारा कुछ की हो रहा, सारा कुछ किधर जा रहा, मैनू समझ नहीं आ रही।
ते बैठ के दिल्ली दे तख्त दा मालक हो के हसन अबदाल दियां जित्तां जित के पठाना नूं दबा के मैं आया, मेरे अंदर शांति नहीं है, जित दा एहसास नहीं है। फिर जिहड़े लफज आखे ना किसी कवि सज्जन ने नोट किए, उसकी कलम तो जिहड़े आए मानयोग भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा दर्ज करते ने, कहते ने जेब निसा फिर आखदी एक सुखन सुनाया। जेब निसा ने आख्या ए बचन किया, अब्बा जद दा बैठा तखत ते की अदल कमाया। वाह, मैं कहता मां धर्मी होवे, पत्नी धर्मी होवे, भैन धर्मी होवे, धी धर्मी होवे, उस घर विच रहन वाला कोई मर्द अधर्मी नहीं हो सकता। जिस भैन दी धर्मी भैन दी पक्की रोटी खाण वाला भरा होवे, तुसीं सोचदे हो कि वह भरा कदी अधर्मी होएगा? ऐसा नहीं कदी हुंदा। और चंगे भागां नूं ऐसियां मावां हुंदियां ने, ऐसियां भैणां हुंदियां ने, ऐसियां धीआं हुंदियां ने, ऐसियां पत्नियां मिलदियां ने चंगे भागां नूं। और मैं जे आखां कि औरंगजेब ना यह भागशील व्यक्ति सी इस पक्ष तो, 4 धीआं, जीनत भी सी, मेहर भी सी, बदर भी सी, यह वड्डी सी सारी जिन्हों जेब आख्या गया। जेब निसा, जीनत निसा, बदर निसा, मेहर निसा। जेब कहती है अब्बा ये हौके एवं नहीं निकलते। जेब निसा फिर आखदी एक सुखन सुनाया, जद दा बैठा तख्त ते की अदल कमाया। शाहजहां तू कैद कर दारा मरवाया, ओ तेग बहादुर मारिया वंड त्रोह कमाया। पिता नूं अंदर कर दिता, जिउंदे जी तख्त ते कब्जा कर लिया, उन्होंने पीण वास्ते पानी नहीं देंदा। जिहड़ा तड़पदा तड़पदा ये कह के मरिया और साडे नालों तां हिंदू चंगे ने जिहड़े मर गया नूं पानी भेजिया करदे ने, पितरां नूं पानी देंदे ने, तू मैनूं जिउंदे नूं पानी नहीं दे रहा। ते पता की आखिया सी, तेरे कोल जिहड़ी स्याही दी दवात पई है ना, स्याही दी दवात, स्याही विच पानी पाया होया, उत्थे कढ के घुट भर लै। शाहजहां तू कैद कर दारा भरा मेरा चाचा जान मरवाया। ये सारियां गल्लां छड्डियां, प्यो पुत्रां नूं मार के तख्त ते कब्जा कर लिया। तेग बहादुर धर्म गुरु ने, जिन्हां दी शरण दे विच सारे ब्राह्मण आ गए, आखिया असीं तुहानूं अपना गुरु मनदे हां। अब्बा सारे ब्राह्मण आ गए जिन्हां ने आके आखिया असीं तुहानूं अपना गुरु मनदे हां। ते केवल ब्राह्मण ही नहीं आए, ब्राह्मणों नूं गुरु मनण वाला सारा हिंदुस्तान भी आ गया उनकी शरण विच। ब्राह्मण गुरु है जगत का। जितना हिंदू जगत है, जिहड़ा ब्राह्मण नूं अपना गुरु मनदा सी, जे उन्हां दे गुरु रल के गुरु तेग बहादुर की शरण में आ गए, इसका मतलब होया कि सारा हिंदुस्तान तेग बहादुर गुरु की शरण में आ गया। गुरु तेग बहादुर ने तेरे मुकाबले ते तलवार चुकी सी, तेनू बाधा सीस दिती सी। इन्नी गल दा ही होका दे रहा है ना औरंगजेबा, जे तू अपनी मस्जिद विच, तेरे दीनी भाई अपनी मस्जिद विच नमाज़ां पढ़ सकते हैं, ज़कात रख सकते हैं मर्जी नाल, रोज़े रख सकते हैं अपनी मर्जी नाल, सब कुछ कर सकते हैं। यार मंदिरां दे विच इन्हां नूं भी टल खड़काउण दी आग्या दे दिओ। जे तुसीं अपनी सुन्नत करवा के ते लबां कटा के चल सकते हो, इन्हां ने भी तिलक जंजू ला लैण दिओ। किहड़ी आफत वाली गल सी इहदे विच। पर जेड़ा राजा प्रजा पालक ना हो के प्रजा घालक बन जाता है ना, अब्बा मैनू कहना पएगा, बीजिया बीओ जो जहर दा फल खाना आया। वाहिगुरू की आखिया, बीजिया बीओ जो जहर दा
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਅੱਬਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਪਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੀ। ਬੀਜਿਆ ਬੀਓ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਆਇਆ। परसों अकाल तख्त साहब ते जफरनामे ते जिहड़ी पुस्तक लिखी गई सी, उत्थे अरदास की मानयोग सिंह साहब होरां ने, जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह होरां ने शुकराने दी, नाल बाकी जथेदार साहबान भी सन। बाद विच ना प्रैस कॉन्फ्रेंस ते रूबरू हुंदियां होइयां बाबा बलवीर सिंह जी होनी, श्रोमणी पंथ अकाली दल दे जिहड़े मुखी ने, मोहरी ने, जफरनामे की गल करदे एक वाक आखिया। मैं कोल खड़ोता होया, कहते हैं गुलशन साहब ने जोड़ा ये कार्य किया है बहुत वधिया है, शलाघा दे चार शब्द कहे। कहने लगे जफरनामा की है पता तुहानू? ये जफरनामा गुरु कलगीधर साहब का लिखिया होया जिस वेले अहमदनगर भाई दया सिंह जी पहुँच के औरंगजेब नूं दिता, ते औरंगजेब ने फिर अपने कोल मुंशी नूं खड़ा करके फिर अपने कोल बिठा के, पहला खड़ा इसलिए किया पता नहीं की आखिया की बोलिया होगा, किसी ने की मंगया होगा। जिसले पढ़िया कमाल करामात कायम करीम रजा बख्शो राज़िक रिहा कुन रीम, फिर कहता इत्थे बैठ के सुना। हुण बाबा जी ने आखिया शब्द मैनू ना अंत कथनी लगा, पर ज्यों ज्यों मैं विचारिया ठीक लगा। मानयोग जी कहने लगे ज्यों ज्यों औरंगजेब जफरनामा सुनता गया त्यों त्यों उहदी मौत हुंदी गई। वाहिगुरू, ज्यों ज्यों जफरनामा सुनता गया त्यों त्यों उहदी मौत हुंदी गई। सानू असी महसूस करांगे ये अतकथनी नहीं है। जख्म कितने भी गहरे हों मिट जाते हैं, बाहर दे जख्म किन्ने भी डूंगे होण हौली 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 करके मिट जाते ने, लेकिन आ जिहड़े सुखना दे बोलां दे बाणी दे जिहड़े बचन ने ना, सतगुर सोर में बाया बाण जो एक लागत ही भुएं गिर पड़िया। हाँ जी, प्यार दे बाण, सिक्ख्या रूपी बाण, अपनियां कीतियां चतुराइयां दा शीशा जिस वेले सामने आया, ज्यों ज्यों सुनदा गया ज्यों ज्यों सुनदा गया त्यों त्यों मरदा गया, ते लोगों ने वेख्या थोड़े महीनों के विच ही चलाना कर गया। भावें कह दिता गुरु कलगीधर साहब नूं मैं उत्थे नहीं आ सकदा दमदमे, तुसीं इत्थे आ जाओ औखे सौखे, आपां इत्थे बैठ के विचारां करांगे, इतिहाद होर बचन कीते, तुहानूं राह दा सेफ्टी दी जाएगी, सारा कुछ किया जाएगा। गुरु साहब आ भी रहे ने, दिल्ली तो अगे लंघ गए सन, लेकिन अगे लंघिया पता लगा औरंगजेब मर गया है। वाह, मैं जिहड़ी गल वल ध्यान दिवाउणा चाहुंदा सां, 49 वरे राज करने वाला औरंगजेब, 49 वरे तेग नाल तदबीर नाल राज प्रबंध की योग्यता नाल राज करने वाला, एक दिन इस फानी संसार तो हौके लै लै मरिया। ते हौके कदों निकलन लगते ने? जिस वेले उन्होंने एहसास हुंदा है कि तखत दा औरंग मैं नहीं हाँ, तखत की शोभा मैं नहीं हाँ, तख्तां वाला कोई होर है, होर है कोई तख्तां वाला। कौन? सतगुरां ने आखिया पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे, जिहड़ा सारियां तो उच्चे विराजमान है। जिस दिन हमेशा ही सोहले असी गाउंदे हां, सब ते ऊच जंग का दरबार, सगल भगत जंग का नाम आधार, जंग का वस खान सुनतान, जंग का वस है सगल जहान, जंग का किया सब किछ होए, तिसते बाहर ना ही कोए। वाह, जिस दे चरणों में आके इत्थे असी मत्थे टेकते हैं। मैं कल भी कह रहा सा,
ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅ ਘਾਹ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਬੂਚ ਬਿਰਾਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇਈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਸੁਮਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਾਂ ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਥਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਥਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਥਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਨਿਵਾਜੈ ਠਾਕੁਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੋ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਚੈ ਆਲਕਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਥਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀੜਾ, ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਕਤ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜ਼ਰ ਵਾ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਊਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਨ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ ਵਾ ਮਾਰਾ ਪਨਾ ਸੀ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ? ਕਦੀ ਲੱਭੇ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਛ ਭਾਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਕਤ ਕਿਰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੱਖ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਪ ਦੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਰਾਸੀਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
उन्होंने सानू खाधा नहीं है, खाण की बजाय वो तो सानू पालन लग पे। वाहिगुरू किरम खा जाते ने, पर वो किरम खाण की बजाय सानू पालन लग पे, सानू बनाउण लग पे। ये किसने कला वरताई? जिहड़ा उपर तख्त ते बैठा होया है। रकत किरम मैं नहीं संघारे आए, अपना सिमरन दे प्रतिपाले आओ सगल घटां का मालका। गुरु नानक साहब जी ने कभी पेत खोलिया सी, पहले पैरे रैन कै वणजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती। बोलो सारे, खसम सेती अरदास। की शब्दावली सी साडी जदों असीं जम्मे भी नहीं सां? की शब्दावली सी साडी? किहो जी अरदास सी साडी? गुरु नानक ही जानते ने साहब सच्चे पातशाह। बस ओदी याद विच जुड़े हुए, लगातार ओदी याद विच जुड़े। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। पता नहीं की आखिया सी, पर जे असीं बचे हुए हैं तो इस करके है सिमरन कीजिए। चरण कमल शरण आई आया, जेड़ा परमेश्वर के चरणों की शरण आया। साध संग है हर जस गाया, जेड़ा रब की शरण विच आया वो संगत विच बैठ के उसे दा जस करता है। जन्म मरण सब दुख निवारे, वो सारे दुख दूर कर देता है। जपो हार हारे भौ नहीं काल का, जे तू भी निरभौ होना है तो तू भी इवें करया कर। जेड़े जपदे नहीं उन्होंने काल का भौ नहीं रह जाता। क्यों? समर्थ अकथ अगोचर देवा, जेड़ा तख्त ते विराजमान पार ब्रह्म है वो समर्थ है। यह उच्चा सिंहासन है, वो अकथ है, कहा नहीं जा सकता। वो अगोचर है, वो तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। जी जंत सब तांकी सेवा। वाहिगुरू धन्यवाद जी। सारे जीव जंतुओं की सेवा विच ने। अंडज जेरज सेतज उत भोज, बहु प्रकारी पालका। अंडिया विच जम्मण वाले, जेर विचों जम्मण वाले, मुड़के विचों पैदा होने वाले, जमीन विचों जम्मण वाले। हाँ जी, बहु प्रकारी पालका। वो कई तरह करके सारियां दी पालना करता है। असी बंदे आखांगे असी खा सकते हैं, असी कमा सकते हैं, असी अपना पाल सकते हैं। हजूर कहते जेड़े अंडिया विचों जमदे ने, जेड़े पसीने विचों जमदे ने, जेड़े जमीन विचों जम रहे ने, असी कहांगे बंदे जमदे ने किते। वन त्रिण त्रिभवन हरिया होए, सगले जी सतारिया। सारियां नूं पालदा है, सारियां नूं संभालदा है। फिर आखिया तिसे प्राप्त होए निधाना, उन्होंने खजाना प्राप्त हुंदा है। किसनूं? राम नाम रस अंतर माना, जिहड़ा करतार नाल जुड़ गया। कर गए लीने अंधकूप ते, वाहिगुरू जी ने अन्ने खूह विचों, माया दे अन्ने खूह विचों हथ बढ़ के कढ़ लिया। विरले की साल का, सालक शब्द का अर्थ होता सदा जुड़िया रहने वाला, जिन्हों संत आख्या गया। ऐसे विरले सिख होए। आदि अंत मद प्रभ सोई, वो समझदा है चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विपूते। आपे करता करे सो होई, करतार जो करदा है सो हुंदा है। परंपो मिटिया साध संग ते, संगत विच जुड़ के सब भै मिट जाते ने। दालिद ना कोई घाल का, वो सारियां नूं दलिदरां नूं मार देंदा है। सिखां अंदर दलिदर रह नहीं सकदा, ते की करो? उत्तम बाणी गाओ गोपाला, ऐ काम तुसीं करिया करो। गोपाल दे गुण गाओ। साध संगत की मंगो रवाला, फिर गुण गाउण वालियां दी चरण धूड़े अपने मत्थे ते लाया करो। वाहिगुरू बासन मेट निवासन होइया, ते अपनियां सारियां ना इच्छावां दा त्याग कर दिओ। ज्यों कर दिओगे कलमल सगले जाल का, सारे पापां दी मैल बुराइयां झड़ जाणगियां।
संतां की ये रीत निराली। आखिया यह रीत है निराली वखरी, पार ब्रह्म कर देखे नाली। करतार नूं सदा अंग संग समझते ने, सास सास आराधन हारे हारे। गुरु के सदा ना श्वास श्वास नूं चेते करते ने, क्यों सिमरत की जाए आलका। तुसी उच्चे सिंघासन ते बैठे हुए भुलाना चाहोगे ना, कदी ना भुलायो जे, कदी ना भुलायो जे। जे सिख हो ते तुसी संत हो, ते जे संत हो संतां की यह रीत निराली। संतां की यह रीत निराली, संतां की पार ब्रह्म कार देखे नाली। पार ब्रह्म कार देखे नाली। वाह वाह वाह। दिल करता है होर आख्या जाए, होर बोलिया जाए, समा आग्या नहीं देता। खिमा बख्शियो जे 2 दिन सेवा निभाते हैं, अनेक भुल्लां होईयां, अनेक त्रुटियां रही, अल्लाह की बात करदियां होया, पार ब्रह्म की बात पाउंदियां होया भुल्लां हो ही जानियां हुंदियां ने। भुल्लण अंदर सब को। मैं भी भुल्लणहार हाँ, गुरु की संगत बख्शण योग है। खिमा करना मानयोग सिंह साहब होरां दा, सरदार परमजीत सिंह जी राणा, उन्हों की सारी टीम का, जी के साहब का, गुरमुखां का मैं हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा। फिर जदों करतार ले आया दर्शन करने का यत्न करांगा। अरदास मैं भी करदा, तुसी भी करो। सदा ही इस उच्चे सिंघासन ते पार ब्रह्म नूं असीं कदी ना भुल्लीए, साडे भरा कदी ना भुल्लण। उस नाल जुड़ के ही साडे अंदर सारी शक्ति बनती है। असीं संत बनते हैं, असीं सिपाही बनते हैं, असीं सिंह सज जाते हैं। भुल्लां दी खिमा बख्शदियां होया फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।